जी एक और अच्छी बात कह रहे हैं, रहीमन बोनर मर चुके जो कहूं मागन जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना आए। अगर तुम्हारे दरवाजे कोई मांगने आ गया तो वो तो मर गया, अब तुमने मना कर दिया तो सिर्फ तुम भी मर गए। पर रहीम जी एक बात और कह रहे हैं, मर जाऊं मांगू नहीं तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अपने पड़े तो मर जाओ, पर अगर तुम मांगने से राष्ट्र का हित होता है, समाज का हित होता है, किसी गरीब बेटी का विवाह होता है, किसी गैया की रक्षा होती है, किसी बूढ़े की दवाई की इच्छा होती है, तो तुम मांगो, फिर तुम्हें कोई दोष नहीं है। आप ये मांग रहे हो तो तुम मर गए। और न संकट दुनिया से कहो, ध्यान से सुनना हमारी बात, कभी जीवन में अगर तकलीफ हो तो सिर्फ दो लोगों से कहना, तीसरे को मत बताना, अपने गुरु को या फिर अपने गोविंद को, तीसरा कोई यहां सुनने वाला है नहीं। संकट सिर्फ दो बना, गुरु से या गोविंद से। क्योंकि रहीम जी कहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुन इठले हैं लोग बांट न लई है कोई। अगर तुमने अपनी तकलीफ किसी को सुनाई तो वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बांटेगा, तुम्हारा मजाक उड़ा देगा, चार लोगों में तुम्हें मजाक हास्य का पात्र बना देगा। इसलिए पहली बात किसी से कहा, किसको सुनना कौन, हमें याद आया अभी कोई गाना के शब्द हैं, किसको सुनाऊं कौन सुनेगा, ये दुनिया एक तमाशा है। तो या तो किसी से कहना नहीं, और जब ऐसा लगे कि अब भैया पचा ही नहीं रही, अब तो कोई न कोई से कहना ही है ना हमारे जी, तो फिर दो से कहना। किससे? पहली बात तो कहना नहीं हो, कहना पड़े तो किससे कहना। मन की मन में रहनी चाहिए, पहली शर्त, मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। तो सुदामा किसी के यहां मांगने नहीं जाता है, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, ब्राह्मण को जो दान में मिल जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे जो दान में मिले सहर स्वीकार करो, पर मांगना नहीं चाहिए। सुदामा किसी के यहां मांगने नहीं जाता था। एक राजा का भंडार चल रहा था, राजा ने एक पोटली में थोड़े से चावल सुदामा जी को दे दिए। बड़े प्रसन्न हैं, चले आ रहे हैं घर की तरफ। सुशीला ने दूर से देखा कि आज स्वामी के हाथ में चावल की पोटली है, लगता है कि आज पेट भर के भोजन बनेगा घर में। सुशीला बोली, नाथ लगता है आज तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा बोले, देवी घर में तो 7 है, तुम 6 कह रही हो। सुशीला बोली, 6 को तो 6 दिन नहीं मिलता, ये 7वां कौन ले आए? अब गिनती देखना आप। सुशीला की गिनती में 6 लोग हैं, पति पत्नी 4 बच्चे, कितने हो गए? 6। और सुदामा की गिनती में सुदामा जी बोले, एक मैं, एक तू, 4 हमारे बच्चे, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो मेरे परिवार के नहीं है? और 5 दिन से हमने नहीं खाया, तो 5 दिन से मेरे द्वारकाधीश को भी तो भोग नहीं लगा है।
तो देवी एक काम करो, इस भोजन के 2 हिस्से कर लो। घट गई थी पता है। चावल तो बहुत मिला पोटली में, पर सुदामा जी रास्ते में आ रहे थे, पांव में ठोकर लगी, वो पूरा चावल कीचड़ में गिर गया। मात्र एक चावल का दाना पत्तल पे बचा था उस पोटली में। तुलसी पत्र ले आओ। सुशीला तुलसी पत्ता लेने गई, और जब पोटली खुली, मात्र एक चावल पोटली में था। सुदामा जी ने उस चावल को तोड़ा, आधा सुशीला को दे दिया, आधा तुलसी के पत्ते पे रख लिया। देवी, ये चावल बना के तुम लोग पा लेना, और मैं अपने गोविंद को भोग लगा दूं। सुशीला ने जब आधा चावल हाथ में लिया, बोले नाथ, लगता है कि हम लोगों से ज्यादा भूखे तुम्हारे गोविंद हैं, हम लोगों का हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को दे दो। सुदामा ने कहा, देवी मैं धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर। दोनों चावल के टुकड़े तुलसी के पत्ते पे रखे, और जैसे ही भीतर श्री विग्रह सरकार का बिठाए थे, रख के कहा, तदीयम वस्तु गोविंदम। और उसी समय द्वारिका में आज भगवान की अष्टपट रानियां भगवान को भोग लगाने बैठी हैं। कोई पंखा डुला रही है, कोई ठाकुर जी को निहार रही है, कोई फूल का प्रसाद ला रही है, कोई महाप्रसादी ला रही है। और जैसे ही भगवान ने कौर उठाया, मुंह के यहाँ गया, और सुदामा ने वो चावल के 2 दाने, 2 टुकड़े भोग लगा दिए। भगवान को डकार आ गई, कौर छूट गया। रुक्मणी ने कहा, नाथ आज इतना अच्छा भोजन बनाया मैंने कि खाली सुगंध में डकार आ गई। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आने लगे। कहा, देवी के भाव देखता हूं। देवी आज उस चावल के टुकड़ों तृप्त हो गई। 2 और देखो, एक बात और कहें, मुझे एक बात याद आई। लगभग 8-10 साल पहले कथा हुई थी हमारी बड़े बाजार में, द्वारकाधीश मंदिर में, और ज्यादा समय हो गया होगा। फिर जब हमने गौशाला बनाई, तो चकरा घाट पर उसके बीच में कथा हुई। हम जब जाते थे, एक माता जी भीख मांगती थी। अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, 4 कोरोना के पहले की घटना है। जब मैंने वहां वृद्धाश्रम के लिए कहा, तो तब तो कुछ नहीं। हम जब कथा से आए, गाड़ी में बैठने लगे, तो माता जी हमारे पास आ गई। भैया 10 रुपया के सिक्का लाए थी, 1-1 रुपया के। व्यास गद्दी पे बैठे, एक शब्द झूठ नहीं है। 10 सिक्का थे, उसमें 1 के हथे के 2 के हथे, मतलब 1-2 के हथे। आके हमारे पास बोली कि बेटा, गुरुजी भी नहीं कही, हमें तो अच्छा लगो, डुकरिया के मुंह से बेटा। बोली, बेटा तुम वृद्धाश्रम बना रहे। हमने कहा, हो मत आई, सोच रहे हैं कि जो शरीर ठाकुर जी के काम में आ जाए। उन्हें कृपा करी है, अभी तैसे कोई भी जा सकते हैं। वो कोरोना में बच गए हैं, तो कछु ने उद्देश्य से बचा लो हुई है। तो बोले, बेटा हमारे लगा बहुत तो नहीं है, पर जी 10 रुपया हमारे मिला लिए वृद्धाश्रम में। आंखों में आंसू आ गए थे। हमने कहा, माता अगर जी तुम ले ले, हम तुम्हारे हिस्सा के मिला दें। हम 100 मिले हैं, पर्ची काट के मिले हैं। बोली, बेटा कम है, इसे नहीं ले रहे। का हुई है 10 रुपया में? हमने हाथ में पैसा नहीं लिया था, तो लिया तो डालेंगे। हमने कही माता ही में डाल दी, ऐसे 10 सिक्का। बोली, काय बेटा? हमने कहा, आज तुमसे बड़ो दानी हमें सागर में नहीं मिलो, तुमसे बड़ो दानी हमें नहीं मिलो अब सागर में। हमें आदमी करोड़ों दे देवे गौशाला के लाने, पर भी 10 रुपया जिंदगी में विपिन बिहारी भूल है नहीं। बात तो भाव की है, बात 10 रुपए की नहीं है। जो खुद एक मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगती हो, जिसका कोई ना हो, और वो 10 रुपया की चिल्लर मांग के हमें दे गई। हमने कहा, भगवान हे हनुमान जी, जिंदगी में इतनी कृपा करें रही हो हम पे कि जोंदना हम गौशाला के नाव को 1 रुपया
एक अन्न को दानो खावे को हमारे मन में विचार आवे। अगर तुम राम भक्त हो तो के पहले हमारी सांसें तोड़ दियो, कैसे वो डुकरिया को विश्वास नहीं तोड़ो। चाहत जी ने हमें 10 रुपया दिए थे, एक भी रुपया अगर हम वहां का अपने हिस्से में ले लेंगे तो भगवान हमारी 7 पीढ़ी को नाश कर दे। हमें पता है एक आदमी 7 पीढ़ी नाश हुई है। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि भगवान भाव का भूखा है। सुदामा जी तो भोग लगा के बैठ गए। अब सुशीला तो मां है, 4 बच्चे भी हैं उसके। चारों बच्चे आके कहते हैं मां मुझे भोजन चाहिए, मां मुझे रोटी चाहिए। वो दुनिया की नारी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, पर दुनिया की नारी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसार की नारी हर कष्ट सह लेगी, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी नहीं सह सकती। 2 जगह आके वो टूट जाएगी। 2 जगह कौन? सबसे पहली, दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। और दूसरी बात, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बर्दाश्त कर लेगी। तुम बहू की मां को भला बुरा कह दो, भाई को भला, अरे खानदान की तक कह दो, वह चुप बनी रहे। पर अगर तुमने उसके पापा के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो फिर चुप नहीं रह पाएगी। सब बर्दाश्त कर लेगी, पर अपने पापा की बुराई दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा भी अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहते हैं तो बेटी को चाहते हैं। सबसे ज्यादा बेटी से प्यार करते हैं पापा। और बिटिया भी अगर सबसे ज्यादा को दुनिया में चाहत तो पापा को। जितने लोगों ने अपनी बेटी की विदा की हो, ईमानदारी से बताना, जब विदा होती है और बेटी मां के गले से लिपट के रोती है, पता है उस वक्त बेटी क्या कहती है? लिपटी मम्मी के गले से है। क्या कह रही है? मम्मी पापा को ख्याल रखियो। लिपटी मम्मी के गले से है और याद पापा का। मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम लड़ियो ने तो मुंह चला तो पापा को टेंशन बना थे, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी पापा का ख्याल रखना। लिपटी मां के गले से है और चिंता उसे अपने पापा की है। फिर भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो, भैया तुम्हें तो पता है कि जब तुम शाम को घरे नहीं आ तो पापा को टेंशन बने थे, भैया शाम को 2 मिनट के लिए पापा दिख जाइयो, फिर तुम्हें जहां जाने से चले जाइए। कितना प्यार भर रखा है। बहुत चाहती है बेटी अपने पापा को, और इसीलिए पापा भी, दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आए हो, क्योंकि दिल का टुकड़ा निकाल के दिया है। भैया बहुत प्यार करती है बेटी। और बाप, पापा जब अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं, पापा ये नहीं देखते कि मेरी बेटी ने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, जेबर पहना है कि नहीं पहना, ये नहीं देखते। जानते हो, ईमानदारी बताना, जो भी अपनी बेटी के ससुराल गए हो कभी, पापा 2 चीजें देखते हैं। 2 चीजें क्या? पापा को 5 बजे उठने की आदत है। बेटी के घर में 5 बजे उठ गए तो पापा जैसे ही बाहर आए आंगन में, बरामदे में, तो क्या देख रहे हैं? मेरी गुड़िया, मेरी पुतरिया, मेरी रानी बिटिया तुलसाने में जल चढ़ा रही है।
पापा ने कहा बेटी तुम इतने सुबह? पता है बेटी क्या कहती है? पापा आज लेट हो गए, हम तो और जल्दी उठ जाते पापा। उस बाप का कलेजा फूकता है कि घर में 10 बजे सो के उठती थी और आके कहती थी देखो पापा आज ही छुट्टी थी और आज ही नींद जल्दी खुल गई। 10 बजे से उठी है, जबकि वो घर में 5 बजे ससुराल में उठ के नहा के जल चढ़ा रही। उस बाप के कलेजे से पूछो, उसको लगता है मेरी बिटिया इतनी सयानी कब हो गई। पापा ने देखा घड़ी का 3 बज गया। बेटी तुमने कुछ खाया नहीं? बस पापा मम्मी को और खिला दे, मतलब सास को। फिर खा रहे। फिर बाप का कलेजा हुकता है कि घर में अगर भाई एक बिस्किट ले लेता था तो पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी। देखो पापा भैया ने हमारा बिस्किट ले लिया और आज घड़ी का 3 बज गया, अन्न का दाना नहीं खाया। ये इतनी सयानी हो कब गई, इतनी होशियार हो कब गई। एक रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा एक बात और देखना, बेटी अगर सबसे ज्यादा विश्वास करती है तो पापा पे, सबसे ज्यादा विश्वास पापा पे करती है। हर घर में भाई बहन होते हैं और वो लड़ते झगड़ते भी हैं, गारंटी है। छोटे में एक दिन भाई बहन में झगड़ा हो गया, पापा घर में नहीं थे, मम्मी भीतर है और 2 ही बहन भैया लड़ पड़े। विश्वास देखना आप, पापा घर में नहीं, उस जगह मौजूद नहीं है, मां वही है और भाई बहन में झगड़ा हुआ। बेटी पता क्या कहती है? भैया भैया कर ले तुम्हें जितनी अति करने होए, तुम शाम को पापा को वहां जान दे, हम फिर तुम्हें बते हैं। बजा नहीं कहते मम्मी को वहां जान दे। ऐसे को पता है कि माँ आएगी तो हमें डांटेगी और शाम को जब पापा आएंगे, गलती भली मैंने की हो पर डांट मेरे भैया को पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे पापा मुझे कभी डांटते नहीं है। नैन पुतरिया है ना, पापा के जिगर का टुकड़ा है बेटी। तो बेटी कभी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हूं, एक निवेदन है हाथ जोड़ के इस भाई का, तुम अपने पापा से अपने हाथ पीले करवा लेना पर कभी अपने मां बाप का मुंह काला मत करना। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ पीले करवाना पर मां बाप का मुंह काला करके मत आना। बच्चे तो कुछ गलती करके चले जाते हैं, उस बाप से पूछो जो पूरे शहर में सम्मान से घूमता था, पर बच्चों ने कुछ गलत किया तो आज एक कमरे में घुट घुट के मर रहा है। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा घुट घुट के मरे हैं तो हत्या तुम्हें है। तुम्हारी मां जो 4 सखियों में बैठ करके हंसी मजाक करती थी, आज एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। उस मां की हत्यारन भी तुम हो। और मैं युवाओं से भी एक बात कहना चाहता हूं, जो बेटी अपने बाप की इज्जत को न समझ पाई, वो 4 दिन के इलू इलू में पति की इज्जत को क्या समझेगी? बताओ जरा, समझ पाएगी? जो बाप का सम्मान ना रख पाई वो पति का सम्मान रखेगी? बोलो, जो बाप का सम्मान नहीं रख सकती वो पति का सम्मान नहीं रख सकती। मां बाप है। तो निवेदन बस आज की कथा का यही है कि अपने हाथ पीले करवा लेना पर मां बाप का मुंह काला मत करना। एक लड़की भाग करके गई तो पुलिस ने उससे पूछा क्या लाई हो? लड़की बोली मैं तो बिल्कुल खाली हाथ आई हूं, मैं घर का कोई कीमती सामान लेके नहीं। शब्द पकड़ना वाला। पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि जब भगी थी घर से क्या लेके गई थी? लड़की ने कहा मैं कुछ नहीं ले गई, कोई कीमती सामान लेके नहीं आई। एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले बेटा तुम सबसे कीमती सामान लेके घर से आई हो। लड़की ने कहा आप छानबीन कर सकते हो। पुलिस वाले ने कहा नहीं बेटा मान जाओ हमारी बात, तुम सबसे कीमती चीज लेके घर से भगी हो। उसने कहा नहीं सर। पुलिस वाले ने कहा तुम अपने बाप
इज्जत लेकर के भगी हो, और उससे कीमती परिवार में क्या हो सकता है? बोलो, माँ बाप की इज्जत से कीमती क्या है घर में? तो जिसके लिए माँ बाप की इज्जत कीमती ना हो, उसके लिए दुनिया में कुछ सार नहीं है। मैं उसे बेटी मानी नहीं। इसको जिसको जो सोचना हो सोच लेना, मैं उसे बेटी नहीं मानता। जो माँ बाप की इज्जत को जूती की नोक पे उछता के चली गई हो, वो बेटी नहीं हो सकती। वो हमारा कोई पुराना पाप है जो हमारे घर में जन्म लेके आया था और अपना कर्जा चुका करके चला गया। कोई एक गीत की फरमाइश हुई थी, मैं एक लाइन गा देता हूं। किसी ने भैया से कहा था कि मत रो मैया क्यों रोती है। आखिरी में जब बेटी गाड़ी के पास पहुंच जाती है, उस वक्त तुम्हें सब दिखेंगे, एक व्यक्ति नहीं दिखेगा वहां। और दिखे तो हमारी बात झुठलाना। सब दिखेंगे पर बेटी का बाप नहीं दिखेगा, वो एक तरफ बैठा है पीछे। दो चार लोग जाएंगे, हाथ पकड़ के लाएंगे, भैया चलो बिटिया जा रही है, आशीर्वाद दे दो। नीची गर्दन करके जाएगा, और जब बेटी कंधे पे सिर रख के हिलकी भरती है, जानती हो वो क्या कहती है? पापा आज मुझे जी भर के रो लेने दो। पापा क्या पता आपका ये कंधा तो मुझे रोने को मिला कि न मिला। पापा अभी तो घर में मां डांटती थी, आपके पास आ जाते थे। मम्मी ने डांट दिया, बेटी पापा के पास गई। पापा ने कहा क्या हुआ? देखो ना पापा, मम्मी डांट रही है। पापा पता कैसे समझाते हैं? अरे बेटा तुम तो जानो तो तुम्हारी मम्मी पागल हो गई है, दिन भर घर को काम करे, चिड़चिड़िया हो गई। जहां पापा ने समझाओ बिटिया सही हो गई। तो आज बेटी कह रही है पापा पहले मां डांटती थी तो आप समझा देते थे। घर में सास डांटेगी, पति डांटेगा, ननद डांटेगी, पापा आंख में आंसू तो होंगे पर वहां तुम्हारा कंधा नहीं होगा रोने के लिए, मुझे वहां कोई समझाने वाला नहीं होगा। और पापा इस दुष्ट समाज का कोई भरोसा भी नहीं है, मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कोई ईमान, कोई धर्म, कोई पगड़ी, कोई कुर्सी, कोई ईमान, कोई धर्म, कोई टोपी, कोई पगड़ी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के शादी की थी तो बेटी कहती पापा रो लेने दो। बड़ा ही सौभाग्य है हमारे इस पावन पुनीत महायज्ञ में पूज्य परेड वाले पूज्य महंत जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भैया से निवेदन करता हूँ कि वो तिलक पूजा करें। हमारे कुंदन भैया और सभी कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। आसन दो ब्राह्मण कि मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती।
कि धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। सभी राम सेवा समिति जो अभी यज्ञ होना है हम उसकी जानकारी देंगे। अभी आपको थोड़ा कथा के भाव से बाहर आ जाएं, क्योंकि कथा थोड़ी गहराई में चली गई। आदरणीय प्रदीप भैया दवे जी, हमारे पंडित जी, उपाध्याय जी और सभी पूरी राम सेवा समिति का खूब खूब मान मिश्रा परिवार में और उस कथा पंडाल में है, क्योंकि कथा का भाव सोच नहीं रहे थे और दब गया। इच्छा नहीं थी कि इतनी गहराई में कथा चली गई, क्या करें। आखिरी में जब विदा होती है तो बहन अपने भाई से लिपट जाती है। पता है अपने भाई से क्या कहती है बहन? भैया, पापा के बाद तू ही मेरा पापा होगा। हाँ, ईमानदारी बताना, हर बहन की इच्छा होती है वो पापा के बाद अपने भाई में अपने पापा को देखना चाहती है। उसे लगता है जैसे मेरे पापा मुझे प्यार करते थे, ऐसा मेरा भैया भी मुझे प्यार करे, लाड़ लड़ावे, दुलार करे। हर बहन अपने भाई में अपने पिता की एक छवि देखना चाहती है। तो छोटा भाई हो या बड़ा, बहन की विदा होती है लिपट जाती है भाई से। भाई भी कहता है दीदी, बहना, हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, सारे बिस्किट तुम खा लेना, बस दीदी हमें छोड़ के मत जाओ। बहन अपने भाई को समझा के क्या कहती है? मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। बहन कहती है भैया, आज मैं तुझसे कुछ मांग लूं? भाई कहता है बहन मांग। बहन कहती है भैया, साल का एक दिन अपनी बहन को दे दे, सिर्फ रक्षाबंधन का दिन अपनी बहन को दे देना। भैया, मुझे पता नहीं तेरे जीजा जी का स्वभाव कैसा है, कोशिश मैं करूंगी कि हर रक्षाबंधन को तेरे दरवाजे आऊंगी, पर अगर इनका स्वभाव ठीक ना हुआ तो भैया तू साल भर मेरे घर मत आना। रक्षाबंधन के दिन मेरे दरवाजे आ जाना। और भैया सुन, मुझे तुझसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुझसे मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, पर भैया रक्षाबंधन के दिन तू मेरे घर आना। अगर भाभी का स्वभाव तेज हो तो 2 मिनट के लिए आ जाना, दरवाजे पे खड़े हो जाना। मैं तुझे हाथ में राखी बांधूंगी, मिठाई का डिब्बा मत लाना, मत देना, पर जब मैं तुझे राखी बांधूं
जब मैं तुझे राखी बांधूं तो उस राखी की बंधाई में पता है मुझे एक वचन दे देना, मेरे सिर पे हाथ रख के कह देना कि जा गुड़िया, अगर पापा नहीं है तो तेरा भाई अभी जिंदा है, तुझे पापा की कमी नहीं, मैं सोने दूंगा। बस भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस तू मुझे मेरे पापा की एक छवि दिखाते रहना, वचन भर दे दे कि तू मेरी रक्षा करेगा, मुझसे तुझे पैसा नहीं चाहिए। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। कसम तुझे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। आप मेरी इस पूरी विदाई को मोबाइल पे सुन लेना, लगभग 1-1.5 घंटे की है। मोबाइल पे इतना भर डाल देना कि कुंवारी कन्या कान खोल के सुन लो। उसका मैंने जो टाइटल बनाया है उसमें मैंने बहुत 1-1.5 घंटे सिर्फ बेटी बेटी पे चर्चा की है, क्योंकि अब कथा का विराम होने वाला है। तो दुनिया की नारी बच्चे की भूख और पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। सुशीला रात भर रोती रही। सुदामा जी से बार बार कहा, कथा तो आप जानते हो, हमारा सुदामा चरित्र भी खूब पड़ा है, 3-3 घंटे का मोबाइल पे सुन लेना। हर जगह हर भाव पूरे नहीं लग पाते हैं, कहीं कोई भाव फंस जाता है, कहीं कोई भाव। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए हैं, 3 मुट्ठी तंदुल या चत्वान मुष्टक पृथक तांडुलम, 4 मुट्ठी चावल लेके गए। भगवान ने खूब स्वागत किया है अपने मित्र का, और सुदामा ने 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए। वो चावल जा रहे हो मिश्रा जी? चलो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत माता जी बधाई। आज आपका जन्मदिन है, खूब खूब मंगल मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा करुणा आप पे ऐसी बरसती रहे और सदमार्ग पे आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल पाने लगे तो हाथ कहे कालाजू कहे कहो नाथ कहाँ तुमने चितधारी। 2 ही मुट्ठी में 2 ही लोक दिए, आपका चाहत होन भिखारी। रुक्मणी जी बोली कि आप इन ब्राह्मणों पे पागल हो गए? बोले क्यों? बोले ब्राह्मण है, पिता हमारे